हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको भिन्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है। इसमें एक वर्ग बना हुआ है ए। इसमें आपको एक पार्ट शेड करके पहले ही दे रखा है। इसका बाकी जो हिस्सा बच गया, इसको हमने दो बराबर भागों में बांटना है। यानी कि जो आपको वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हमने दो बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके हम बराबर भाग बांट लेते हैं। यहाँ पर इस आकृति को हमने चार भागों में बांट लिया। यहाँ हम ये जो ग्रे एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने नहीं लेना है। अब हमारे पास पार्ट हो गए 1, 2 और 3 पार्ट। इन 3 पार्ट को हमने दो भागों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम देख सकते हैं कि 3 भाग में 2 बराबर में 1.5 यानी 1 और आधा। अब इस आकृति का जो हमारा ये पार्ट है ए पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे पार्ट को हमने दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पार्ट तो हमारे पास ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है जी, तो 2 पार्ट तो हमारे पास हैं ही। अब तीसरा पार्ट ये बचा, इसका हम आधा करेंगे। मान लीजिए हम इसको यहाँ से आधा कर देते हैं और एक पार्ट ये हो गया। तो ये 2 पार्ट आधे आधे हो गए। तो आधे पार्ट में एक आकृति हमारी यहाँ बनेगी इस तरह की, और एक आकृति हमारी ये वाली बनेगी। यहाँ से लेके ये ले जाएंगे और ये इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक आपको आयत दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको एक अलग फिगर दिखाई दे रही है। दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम चाहते हैं कि दोनों पार्ट समान बने, जिनका क्षेत्रफल समान हो। क्षेत्रफल तो इनका समान ही है, लेकिन दिखने में ये समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो आइए खींचते हैं। यहाँ लाइन खींचने के बाद आप देखेंगे यहाँ जो आकृति बनी और यहाँ पे जो आकृति बनी, ये दोनों सेम है। तो इस तरह हम इस सफ़ेद हिस्से को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर इस वर्ग को हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। इस वर्ग में इस हिस्से को हमने नहीं लेना है, इसलिए पहले ही ग्रे कर रखा है। तो हमारा जो सफ़ेद हिस्सा बच गया, इसे हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे इस वर्ग के साथ साथ, फिर एक यहाँ खींचेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि स्वतः ही 3 भागों में बट गया है। तो इसका ये 1, 2 और 3, इस सफ़ेद भाग के हिस्से 3 हो गए और 3 में हमें इसे बांटना था। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वर्ग में जो सी भाग है, इस सी भाग में सफ़ेद रंग है, तो इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए इसे हम यहाँ पे सीधा पहले एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि इसके 3 भाग हो गए, लेकिन हमें इसके 4 भाग बनाने हैं। तो हम इसके थोड़े और टुकड़े करके देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 3 भाग में 4, हमारा उत्तर आया 3/4। यानी कि हमने एक हिस्सा जो होगा उसका 3/4 होगा। इसलिए हम क्या करें, पहले इसको और 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। नीचे वाले को भी 4 हिस्सों में बांट लिया। अब इस वर्ग को भी हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। तो भी यहाँ देखते हैं हमारे पास वर्ग कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ हमारे पास टोटल वर्ग आ गए 12। अगर हम 12 को 4 भागों में बांटना चाहते हैं तो एक भाग कितने के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। 12 को हम, ये टोटल 12 भाग है जो वाइट पार्ट है, इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। तो इसको जब भाग देंगे तो 3 आया। 3 यानी कि हमें 3-3 हिस्से लेने हैं। अगर हम इसके 3-3 हिस्सों को ले लेंगे तो हमारे 4 भाग होंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 हिस्से हमारे बन गए और इस वाइट पार्ट के ही बने हैं। ये हिस्सा हमने काउंट नहीं किया है। तो आइए देखते हैं इसे एक एक करके। पहले यहाँ पर हमने एक हिस्सा यहाँ पर रख दिया, 2 और 3, ये 3 हिस्से ले लिए ब्लू कलर में। अगले हम 3 हिस्से यहाँ लेंगे, ये ऑरेंज कलर में हमने ले लिए।
अगले ये 3 हिस्से हम ले लेते हैं ग्रीन कलर में, और बाकी ये 3 हिस्से बचे इसे हमें रेड कलर से रंग देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे यार लाल कलर होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये 4 रंग में हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं इस तरह से। तब इस वर्ग को हमने 7 बराबर भागों में बांटना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ग्रे कलर नहीं है, इसे कोई कलर नहीं छोड़ रखा, ये फुल है। तो 60 भागों में तो हम ये बांट सकते हैं। मान लीजिए पहले इसे हमने आधा कर लिया, फिर कर लिया, ये 4 भाग हो गए। इस तरह सीधा सीधा नहीं खींचा जा रहा, वैसे ही रफली ड्राई कर रहा हूँ। अब मान लीजिए इसके हमने और हिस्से करने हैं, 4 की जगह एक लाइन यहाँ से हम खींच देंगे और एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। इस तरह जो हिस्से बनेंगे ये 8 बनेंगे, लेकिन हमें कितने खींचने हैं? 7। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसकी लंबाई मापेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी लंबाई है। मान लीजिए लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 को हमने 7 बराबर भागों में बांटना है। तो 7 भाग में 7 कितना आया? 1। तो जितना उत्तर आए उतने ऊपर से माप के यहाँ पे हम रेखा खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की रेखा हम अंतर पे खींचेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जब हमने 6 रेखाएं खींची तो ये 7 बराबर भागों में बट जाएगा। आइए इन्हें गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह मान लीजिए हमने इसे 9 भागों में बांटना है, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उसको हम भाग दे देंगे 9 से। जितनी भी लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई है 10 या 12 या 15, कुछ भी है, मान लीजिए 15 है, तो 15 को हम 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे। जो उत्तर आएगा उतनी यहाँ हम दूरी पे रेखाएं खींचते चले जाएंगे और उसको हम उतने ही भागों में हम बांट सकते हैं। बच्चों, इस आकृति में कुछ भाग रंगीन किए गए हैं ग्रीन कलर से। तो हमें बताना है कि इस आकृति में कितना भाग रंगीन है। इसके हमने पार्ट्स नहीं कर रखे, इसको बराबर हिस्सों में नहीं बांट रखा। तो सबसे पहले हमें इसके कुल हिस्से पता करने होंगे कितने हैं। तो उसके लिए हम इन वर्गों के सारे लाइनें खींचेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्केल लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन। इस तरह हमने इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो ये कितने भाग बने हमें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे टोटल भाग बने 12। तो यहाँ देख सकते हैं कि रंगीन भाग कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर आया 4/12। जितने भाग रंगीन हमने वो ऊपर लिखना है और जितने टोटल भाग थे वो हमें नीचे लिखना है। बच्चों, आपके सामने ये एक ही आकृति के कई भाग करके दे रखे हैं। तो पहला हम भाग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि इस वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जी हाँ, तो 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग है। जी हाँ, ठीक है, एक भाग में नीला रंग है यहाँ पे। अब अगला देखते हैं हम। इस वर्ग को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में से खालिस्तान भागों में नीला रंग किया गया है। तो यहाँ नीला रंग 2 भागों में है, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और ऊपर जिसका एक भाग है यहाँ पे हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अब नीले भाग को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 भाग और बटे में 4, तो 2/4। इसी तरह इसी हमने वर्ग को 8 भागों में बांट दिया। यहाँ लिखा देख रहे हैं कि 8 भागों में से खालिस्तान भागों में नीला रंग किया गया है। नीले भाग कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो नीले भाग के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ 4/8। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको इतना भाग लिया और ये भाग हमारा नीले कलर से है और ये भाग भी हमारा नीले रंग में रंगा हुआ है और ये भाग भी नीले रंग में रंगा हुआ है। हमने इसके सिर्फ टुकड़े बढ़ाए हैं। जैसे ही हमने इसके टुकड़े बढ़ाए तो ये भिन्न चेंज हो गई, लेकिन इसका एरिया उतना ही रहा। जब इस तरह की भिन्न हमारे पास होती हैं तो उन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 बराबर हैं। ये सभी भिन्न बराबर हैं और इन्हें हम कहेंगे समतुल्य भिन्न। इसी तरह यहाँ पर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें 4 भाग हैं, 1 2 3 4।
इसी तरह इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में करके देखें। तो इसी तरह ये भी समतुल्य भिन्न होंगी। यहाँ आप जब आप लिखेंगे इनके उत्तर तो वो सभी समतुल्य भिन्न होंगी। अब यहाँ लिखा है कि 1/4 की समतुल्य भिन्न लिखो। हमें इसकी समतुल्य भिन्न कैसे बनानी है? आकृति तो हमारे पास है नहीं, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पहले यहाँ लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे क्रमशः 2, 3, 4 से। तो पहले हम इसे गुणा करते हैं 2 से। तो यहाँ ध्यान रखना कि हमें ऊपर भी 2 लिखना है और नीचे भी 2, और इसके बाद हमें ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करनी है और नीचे वाली संख्याओं की, और उसके बीच में लाइन लगानी है। तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लिखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ 2/8 हमने ऊपर वाले की गुणा की है और नीचे वाले अंकों की गुणा करके यहाँ पे उसका उत्तर लिख दिया है। तो एक समतुल्य भिन्न हमारे पास यहाँ 2/8 आ गई। अब दूसरी निकालने के लिए दोबारा हम 1/4 लिखेंगे। यहाँ हमने 2 से गुणा किया था, अब हम इसे गुणा करेंगे 3 से। तो 3/3 यहाँ लिख दिया, बराबर में 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो 3/12 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी दूसरी समतुल्य भिन्न आ गई। तो यहाँ हम दोबारा 1/4 लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 की बजाय 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो 4/16। इस तरह हमारे पास ये 3 भिन्न और आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि ये 1/4 बराबर है 2/8 के, और 2/8 बराबर है 3/12 के, और 3/12 बराबर है 4/16 के। इस तरह ये सभी भिन्न आपस में समतुल्य हैं, यानी कि बराबर हैं, जैसे हमने पिछले आकृति वाले में देखा था। बच्चों, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो इस चैनल पे आएंगी आपको उसी समय प्राप्त हो सके। धन्यवाद।